हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम और जैसे कि मेरी पहले वेट लॉस जर्नी चल रही थी, काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन बीच में से मैं शादी में चली गई थी। 20 तारीख को मैं रह गई और 2 तारीख में मैं आई, तो काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे, कम से कम भी 14-15 दिन मुझे हो गए हैं वहाँ से। और इस बीच मेरा कितना वेट बढ़ा, कितना घटा, कुछ भी जो भी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप बोलोगे तो। फिलहाल मेरा वेट जो कि है वो कितना है कितना नहीं वो मैं बता दूंगी आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी। अभी यहाँ पर सुबह का टाइम था, आने के बाद से ना मुझे 2 दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी थी, क्योंकि वहाँ पर डेली का जैसे कि रूटीन बिगड़ा हुआ था, थोड़ा सा रात को सोने का, सुबह में उठने का, सभी चीज़ें। तो बस इसी के साथ ना फिर मैंने यहाँ पर आके वीरवार में मतलब कि मैं आ गई थी। और वीर और शुक्र 2 दिन मैंने बहुत ही अच्छे से सोई, बहुत अच्छे से अपनी नींद पूरी करी। और काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो कि मैंने 2 दिन अच्छे से किए, लेकिन ना मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं मतलब कि संडे से ना स्टार्ट करूँगी दीपावली की क्लीनिंग। और दूसरा व्लॉग भी मैंने दीपावली से ही मतलब कि सोच रही थी कि क्लीनिंग वगैरह के व्लॉग शूट कर लूँगी। और उसके बाद देखती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी भी फिर से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ना बात ये कि मतलब कि वैसे तो मेरा वहाँ से आने के बाद वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, वेट मेरा जितना था उतना का उतना ही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मतलब वहाँ पर तो मेरा बहुत ही अच्छा खासा घूमना फिरना, खाना पीना सब कुछ मतलब कि अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या है, यहाँ पर सिर्फ मुझे खाने का काम है और सोने का। तो खाना और सोना दो ही काम रहेंगे, घूमना फिरना इतना होगा नहीं, क्योंकि घर से बाहर मैं यहाँ पर इतना जाती नहीं हूँ। और घर में जो रहता है ना, तो वो ये है सिर्फ अपना घर का काम है, बर्तन सफाई कपड़े ये सब। तो इन सब चीज़ों से इतना अच्छा खासा वेट लॉस तो नहीं हो पाएगा, और ना ही बॉडी अपनी ठीक रह पाएगी। तो मेरा ना जो पेट का नीचे का हिस्सा है वो फिर से बढ़ने लग जाएगा और फिर से मुझे दिक्कत होने लगेगी, तब जाकर मैं कुछ करूँगी। इससे तो अच्छा है, मैंने सोचा है कि मैं फिर से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर देती हूँ। दूसरा, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो कि मतलब कि मेरा रूटीन में थी वो सारी मेरी जो कि तो हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। खाने पीने का टाइमिंग हो गया, या फिर मेरा धनिया मेथी का जो कि पानी है, मेरा सुबह का खाली पेट रहता है, तो वो सब चीज़ें मेरी मतलब कि वहीं फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही पहले हुआ था ना ही अभी हुआ है। और जी, अभी मैंने सुबह में सबसे पहले अपना देखिए मशीन लगाई, कपड़े वगैरह धोने के लिए डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने धनिया मेथी का पानी पकने के लिए रखा। पानी वानी पक गया तो मैंने उसे भी पीना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं आ चुकी थी छत पर, क्योंकि अभी ना देखिए को मैं धूप बहुत मतलब कि इतनी लाइट थी कि आराम से कपड़े डाल पा रही थी, लेकिन इसके बाद ना दोपहर तक 11 बजे तक ना बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ हो जाती है, फिर ना ऊपर मतलब कि कपड़े डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने सोचा था कि अभी जो कपड़े हैं इन्हें फैला आती हूँ, और 11-12 बजे या फिर 12-1 बजे तक ना मैं इनको उतार के तय भी लगा दूंगी। तो यही सोचकर मैं सारे कपड़े ऊपर छत पर फैलाई थी। और रही बात नहाने धोने की, तो मैं सुबह में नहा धो ली थी, इसी वजह से कि आज मेरा पूरा दिन ना साफ़ सफाई में घर की और काम में जाने वाला है, तो इसीलिए मैं अच्छे से काम अपने सुबह में कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं सुबह में ना थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जैसे कि पानी वानी पिया तो मैं अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन क्या रहता है कि आज काम इतने ज़्यादा है, और दूसरा त्योहारों का टाइम है ना, तो त्योहारों के टाइम में तो इतना बिजी रूटीन चल रहा है ना कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है अपने लिए, थोड़ा सा भी नहीं टाइम निकाल पा रही हूँ। बाकी कोई नहीं, 2 दिन की बात है, करवा चौथ के बाद ना फिर अपना अच्छे से फ्री हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग, और जो 1-2 दिन की मेरी साफ़ सफाई रह गई है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जी फिलहाल देखिए जी, यहाँ पर मैंने कपड़े सूखने डालकर आ चुकी थी नीचे, और आने को सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना सब्जी को छोंक लगा दी, क्योंकि आज आ रही थी मेरी बड़े वाली नंद। और ये वीडियो था सैटरडे का, यानी कि शनिवार का, क्योंकि वीर और शुक्र 2 दिन मैंने रेस्ट किया था। सैटरडे के दिन मैंने फिर अपना मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह वॉश किए थे, और संडे में भी मैंने क्लीनिंग की थी किचन की। तो ये 2 दिन मेरे पूरे प्रॉपर बिल्कुल दीपावली की जो कि साफ़ सफाई रहती है ना डीपली वाली, उसमें चले गए थे। इसीलिए फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझे खाने पीने भी बनाना था, जल्दी थी, और दूसरा मुझे उनके आने का भी था कि वो आने वाले हैं, तो बस जिया जी आएंगे और बड़े वाली जो नंद है वो आएंगी। तो मैंने ना अपना चने की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा सा काले चने बना लिए थे, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी सूखी, साथ में रोटी सेक लेंगे और चावल। बस ये सिंपल सा खाना है, और जो हम मतलब कि डेली घर में खुद खाते हैं ना वही है, दूसरों के लिए बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने स्पेशल बनाया है, कुछ भी स्पेशल किया है। तो बस मैं मम्मी का पता करने आ रही थी, थोड़ा सा ना सासू माँ की तबीयत ढीली सी हो रही थी, इसी वजह से वे आ रहे थे। तो बस जी, यहाँ पर देखिए चने की सब्ज़ी मैंने छोंक लगा दी है।
दूसरा आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। वैसे तो फर्स्ट टाइम नहीं है, बनाया मैंने पहले भी बहुत बार, लेकिन क्या है कि वीडियो में शायद मुझे लगता है पहली बार ही बना होगा। आलू गोभी की सब्जी मैंने कुकर में छौंक लगाया था, क्योंकि एक तो ना मैं कढ़ाई जितनी भी थी ना 2-3 मैं बेड में रख के गई थी जाने से पहले। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि ना जो खिला रहा है मतलब कि तो फैला हुआ सामान रहता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं ना अपना सारा सामान छोटा मोटा सा समेट कर गई थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि उसे क्या निकाल लूँगी, थोड़ी सी सब्जी बनानी है, कुकर में बना लेती हूँ। और देखिए कुकर में भी ना काफ़ी अच्छी और मतलब कि एक ही सीटी में ना बहुत ही अच्छी खिली खिली सी सब्जी बन गई आलू गोभी की। तो आलू गोभी की सब्जी मैंने निकाल दी है छोटे से बर्तन में, और साथ ही साथ यहाँ पर कुकर में ना उसी में चावल भी चढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे चावल बनाने हैं। तो बस चावल चढ़ाकर और चावल में सीटी आती रहेगी, तब तक मैं अपने अंदर कमरे के जो काम है ना वो भी कर लूँगी। तो देखिए जी, चावलों को मैंने रखाई थी बनने के लिए। जब तक चावल पकेंगे, आटा मैंने गूंद कर रख दिया है फ्रिज में, बस आटा भी सेट हो जाएगा और सिर्फ ना फिर रोटी सेकनी रह जाएगी। उसका शायद ही वीडियो शूट हो पाया था, क्योंकि काम में बिजी थी ना, तो इसीलिए इतना ज़्यादा नहीं ना ध्यान रहता, तो बस इसीलिए। अभी फ़िलहाल देखिए जी, आ चुकी हूँ मैं रूम में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया दीपावली की भी मुझे साफ़ सफाई करनी है। टाइम ना सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब कि कम ही मिल पा रहा है, क्योंकि एक तो शादी में से मैं लेट आई और फिर ऊपर से आने के बाद ना करवा चौथी मतलब कि 10 तारीख का हो गया, और फिर 2-3 दिन मेरा आराम में भी निकल गया। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक दिन एक कमरे की, एक दिन एक कमरे की, एक दिन किचन की, इस तरह से करके अगर मैं क्लीनिंग करूँगी ना, तो मेरी मतलब कि दीपावली तक बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही से तरीके से ना हो जाएगी। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं एक दिन में सारा ही मतलब कर दूं, तो ऐसा तो फिर मेरा शरीर भी बैठ जाएगा और थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। फिलहाल देखिए जी, मैं बेड पूरा ना दोनों बेड खाली करके आ गई थी, क्योंकि ना बेड में से जब तक सामान ना निकालो ना, तब तक ना बेड हिलता ही नहीं है। इसीलिए मैंने दोनों बेड खाली कर दिया, सामान निकाल दिया। तभी मुझे कॉल आ गया था कि नीचे आ चुके हैं, तो मैंने कहा चाय में रख देती हूँ। इतना नीचे पहले मुझे आकर मिलाई थी, उसके बाद चाय वगैरह रखी यहाँ पर मैंने ना, जो वहाँ से लाई थी मतलब कि भाजी मिली थी मुझे शादी की, तो वही अपना भाजी लगा दी है, साथ ही साथ चाय बना दी गर्मा गर्म सी। और उसके बाद मैंने खाना भी बना दिया था, सभी को खाना भिजवा दिया है, खिला दिया है, सबने खाना वाना खा लिया, चाय पी ली। उसके बाद मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली थी। तो जी अभी फ़िलहाल जब से मैंने मतलब वेट लॉस जर्नी छोड़ी है, थोड़ा सा खाने पीने पे ना मेरा ऐसा ही हो रहा है। अच्छा खासा मैं खा पी रही हूँ। दोपहर के टाइम में मैं लंच करती हूँ प्रॉपर, मतलब कि ये नहीं है थोड़ा बहुत, अच्छे से पेट भर के मैंने अपना एक रोटी ली और एक कटोरी चने की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, चावल अच्छे से पेट भर के खाया। लेकिन क्या है, शाम के टाइम में मैं अपना फ्रेश पीती हूँ, उसके बाद मैं नाइट में डिनर नहीं करती हूँ, क्योंकि नाइट में पहली बात कि मुझे भूख लगती नहीं है, दूसरी बात अगर भूख लगती भी है थोड़ी बहुत तो मैं दूध ले लेती हूँ हल्दी वाला। बाकी तो अभी मुझे 2-3 दिन से ऐसा ही रूटीन चल रहा है कि मुझे ना भूख लग नहीं रही है। और ये वीडियो भी मतलब कि जैसे कि सैटरडे की थी, तो काफ़ी अच्छे से पुरानी हो ही चुकी है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। 2-3 दिन से ना जब से मैं आई हूँ ना, मेरा रूटीन ऐसा ही चल रहा है कि नाइट में ना बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही हूँ, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है और मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना कि अगर मन ना करे तो ज़बरदस्ती भी नहीं खाना चाहिए, बस इसीलिए। और 1:30 बजे दोपहर में, 1 या 1:30 बजे ये मेरा फिक्स टाइम है। इस टाइम में अपना दोपहर में लंच अच्छे से प्रॉपर कर लेती हूँ, तो उसके बाद भूख लगती भी नहीं है। अभी फ़िलहाल देखिए जी, यहाँ पर ना मैंने बेड जैसे कि बताया खाली कर दिए थे, दोनों बेड को खाली करके मैंने अच्छे से उन्हें खड़ा कर दिया। उसके बाद जो उसकी ढों थी ना, वो मैंने निकाल कर बाहर बालकनी में रखवा दी थी हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि उसको मुझे करना था साफ़। तो उसको साफ़ करने के लिए क्या था, मैंने थोड़ा सा लिया था सरफ और थोड़ा सा शैम्पू डाला था, थोड़ा सा मैंने डाला था कंफर्ट। कंफर्ट का क्या फ़ायदा, सबसे अच्छी बात कि कंफर्ट अगर कपड़ों में भी डालते हैं या फिर बेड वेड इस तरह की चीज़ों में भी करते हैं ना इस्तेमाल, थोड़ा सा ही डाल लीजिए, उसकी ना बहुत ही अच्छी महक आती है। पूरे रूम में आपकी ना कम से कम भी 15 से 20 दिन तक ना महक जाएगी नहीं, और बहुत ही अच्छी आएगी। तो कई बार तो मैं पोछा लगाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। मतलब कि लाइजोल में इतनी अच्छी महक नहीं आती है, लेकिन इसकी जो होती है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो जी उसके बाद बस अपना बेड को मैंने बाहर क्लीन करके छोड़ दिया था सूखने के लिए। बेड अच्छे से अपना धूप में ना सूखता रहेगा, और उसको जाएंगे 2 दिन, तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जब तक उसको 2 दिन तो जाएंगे ही, तब तक मैं अपना रूम तो सेट कर लूँगी। ऐसा नहीं है ना कि रूम को छोड़ दूँ, क्योंकि रूम में तो मतलब कि चाहिए रहता है ना, सोना वोना भी है रात को, और फिर बेड में जो कि सामान है काफ़ी सारा, फिर उसकी वजह से ना पूरा घर फैला रहता है। काफ़ी सारा बेड का जो सामान है ना दूसरे रूम में रखा है, काफ़ी सारा बाहर रखा है, इस तरह से मतलब कि हुआ पड़ा है अभी। और बेड के नीचे देखिए पता नहीं चाय गिरी है या क्या गिरा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये ना दाग लगा हुआ था ऐसा जैसे कि चाय गिर जाती है।
तो बेड के नीचे जो ये दाग था ये सबसे बुरा लग रहा था और मुझे ना ये मतलब कि दाग कहीं थोड़ा सा हो रहा था, क्योंकि जब भी झाड़ू या पोछा लगता था ना तो ये साफ ही नहीं होता है अच्छे से। इसीलिए मैंने सोचा था कि इसको ना मैं सर्फ के पानी से ही धोऊंगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सर्फ और वही अपना कम्फर्ट डाल लिया था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर झाड़ू से ना तिल्ले वाली जो होती है उससे अच्छे से रगड़ करके साफ करने की कोशिश की, तो ये ना बहुत ही अच्छे से साफ हो रहा था। लेकिन क्या था कि मैं सोच रही थी कि इसको ना 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ पानी से, जितना ज़्यादा ये अच्छे से साफ होना होगा ना वो अपने आप देखिए कुछ रह गया था ना जो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे पंखा भी लगा कि अभी साफ करवा लेती हूँ, जाले वाले तो मैंने उतरवा लिए थे। और ये चीज़ें है ना जो बच्चे या हस्बैंड जी करें तो ज़्यादा ठीक रहता है, खुद का रहता है डर कि गिर ना जाऊँ, कोई पकड़ने वाला भी नहीं रहेगा। और फिर बस आयरन को मैंने ऊपर बेड पर चढ़ाया और बेड को पकड़ के और अपना उससे पंखा वगैरह अच्छे से सारा साफ सुथरा कराया। उसके बाद फिर जब कमरा साफ हो ही रहा था, धुल रहा था, तो फिर अलमारी क्यों ना हटाई जाए, तो जी अलमारी भी मैंने हटवा कर साइड करी थोड़ी सी। और उसके बाद इसके पीछे भी ना थोड़ा बहुत जैसे कि धूल मिट्टी या जाले वाले लग जाते हैं, क्योंकि बालकनी बिल्कुल सामने ही है ना तो काफ़ी अच्छा कूड़ा इसके पीछे हो जाता है। इसीलिए जी अलमारी भी हटाई, उसके पीछे से भी अच्छे से साफ करा, वही अपना सर्फ का पानी डाला, उसके बाद सारा कूड़ा वगैरह निकाल कर साफ पानी डालकर धोया। इसके बाद फिर वाइपर लगाया, फिर से एक बार साफ पानी से धोया। इसी तरह से करके ना आज मैंने कमरे को 2-3 पानी में मतलब कि बिल्कुल चमका कर चकाचक कर दिया था। और आज तो घर की ऐसी हो गई थी, मतलब कि पूरा रूम तो मेरा चकाचक हो गया, लेकिन हालत तो पूछे ही मत। शाम तक ना ऐसी हो गई थी खस्ता, बिल्कुल मन कर रहा था कि 7 बजते ही ना कि मैं बस खाना बना कर दूँ सभी को और फिर सो जाऊँ। क्योंकि क्या रहता है अगर खुद नहीं भी खाना तो मत खाओ, लेकिन दूसरों के लिए तो देखिए बनाना पड़ता है। घर में जितने भी मेंबर है ना सभी को खाना रहता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। अभी यहाँ फिलहाल देखिए जी अलमारी हिलाने में ना मेरी हालत इतनी ज़्यादा खस्ता रही, मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे किस तरह से हिलाऊं। एक तो इतनी भारी, ऊपर से इसमें सामान जो कि है ना अनसट भरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा इसमें कपड़े हो रहे हैं। और अलमारी सेट करना ना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टास्क वाला काम था। सबसे मुश्किल काम ना अलमारी को सेट करना था, लेकिन वो काम क्या था कि बेड पूरा रूम सेट हो जाएगा, उसके बाद अलमारी का मैं नंबर लगाऊंगी। फिलहाल देखिए जी यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था और अभी बेड भी काफ़ी अच्छे से सूख चुके थे, तो मैंने सोचा चलिए जी इन्हें भी लगवा कर सेट करवा लेती। तो हस्बैंड जी को बुलाया था और अभी हम यही सोच रहे थे कि इसे किस दिशा में लगाने, किस साइड ये ठीक रहेगा, किस साइड नहीं। सबसे पूछा, बातचीत करी, उसके बाद जो सुझाव हुआ था वो ये था कि ये ना जिस साइड LCD लगी हुई थी दीवार पर उस साइड इस बेड की ढो जाएगी, तो उस साइड हो जाएगी। वही सोचकर फिर ये समझ नहीं आ रहा था कि बैठ कर किस साइड कौन सा पासा है, वो सब मतलब देख कर सारी चीज़ें सोच समझ कर फिर हमने इसे बिछाने की कोशिश करी। क्योंकि सबसे मेन था कि इसके पीछे ढो तो भी लगेगी नहीं, वो तो लगेगी 2 दिन के बाद, 1 या 2 दिन मतलब उसको लगेंगे ना सूखने में, तो इसीलिए मैंने इसको ना बेड को इस तरह से अपना डालकर और बिछाकर मतलब कि छोड़ दिया था। फिर इसके बाद इसमें सामान वगैरह भी सोचा था भरूँ या नहीं, तो हस्बैंड जी बोलने लगे कि इसमें सामान रख दो, जो भी चीज़ें इसमें रख दो, बाकी अगर ज़रूरत लगी तो सामान के समेत ही ना थोड़ा बहुत ही मतलब कि रहेगा हिलाने का बेड को, बाकी तो अपना ये हो जाएगा। तो जी चलिए बेड को बिछा लेते हैं पहले। तो देखिए जी यहाँ पर दोनों बेड डाल चुके हैं और ये इतना मैंने इसका स्पेस छोड़ दिया है बैक साइड पे, क्योंकि यहाँ पर पहले LCD लगी हुई थी और अभी मैं इनके ना यही बता रही थी कि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना मतलब कि इस पर डिब्बा रखा हुआ था फ्री डिश वाला, तो वो उतारना है, वो किस तरह से कैसे उतरेगा वो सब बात हो रही थी। और उसके बाद बेड वेड लगाकर वो चले गए थे नीचे। उसके बाद मैंने अपना जो ये काम था ना ये मेरा ही था, क्योंकि इसमें कुछ भी हस्बैंड जी या बच्चे को समझ में नहीं आता है। जो भी चीज़ें लगानी रहती है ना वो मुझे ये रहता है कि मैं खुद से ही लगाऊं तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होता है कि मुझे खुद को पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि बाद में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। कभी कोई चीज़ चाहिए रहती है ना तो पूरा बेड एकदम से खोल कर देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर वो करना पड़ता है। तो जी फिलहाल मैंने सोचा है कि इस साइड का जो एक बेड है इसमें मैं पूरा बिस्तर जितने भी चादर बेडशीट कंबल वगैरह है ना वो सब रख लूँगी, और जो दूसरी साइड क्या है उसमें रखूँगी मैं बर्तन, क्योंकि मेरे पास ना बर्तनों का भी कम से कम 2 कट्टे भरे हुए हैं। तो बाकी देखते हैं जो भी है, एक कट्टा तो मैं इसमें रख दूँगी, एक का देखते हैं। लीजिए एक तो मैंने इसमें रख ही दिया है, और एक ही जो न्यू कंबल है ये ना मैं तभी निकालती हूँ जैसे कि कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना तो बस तब निकाल लेते हैं। बाकी इसमें जो भी सामान था वो सब मैंने इसमें सेट कर दिया है। तो चलिए जी इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में अच्छी सी वीडियोज़ के साथ, क्लीनिंग व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, बाय बाय।
बाय।